हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 5 है केमिकल काइनेटिक्स का, वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। इससे पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स में जो लेक्चर नंबर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्टिंग से अब तक बहुत, मैं एक तरह से कह सकता हूँ आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसके लिए आप जाके पहले केमिकल काइनेटिक्स का जो लेक्चर नंबर 1 से 4 है आप एक बार वो देख लो, ठीक है। उसके बाद जब आपका लेक्चर नंबर 5 है आज का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर की क्या हाईलाइट होने वाली है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो आज के लेक्चर की जो मेन हाईलाइट है वो है काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है आपका ग्राफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले वाले जो लेक्चर था आपका लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात किया था, उसके ग्राफ के बारे में बात किया था। ओके, तो आपको जो हमारा आज का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आपके पास सपोज कोई रिएक्शन होता है, ओके, तो आप रिएक्शन को इस तरीके से लिखते हो, यानी आपका जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को आप क्या करते हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हो। ओके, अभी हम जब भी से रेट लॉ पढ़ रहे या फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे, तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। ओके, अगर हमने इसको जीरो पे किया, ओके, यानी आप एकदम स्टडी पोजीशन में है, आपने थोड़ा सा भी उसके अंदर कोई टाइम नहीं लगाया है, तो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट होगा वो आपने रिएक्टेंट क्या रखा था, एज्यूम किया था, ए नॉट किया था। और आपका ए नॉट अगर रिएक्टेंट है तो ऑफकोर्स कुछ हुआ ही नहीं है, तो प्रोडक्ट तो फॉर्मेशन में आएगा नहीं। अगर आपने वही थोड़ा सा टाइम क्या दिया, इंक्रीज किया, या फिर टाइम थोड़ा सा दिया आपने रिएक्टेंट को, और रिएक्टेंट क्या होगा, यहाँ से जो ए नॉट है वो ए नॉट में से कुछ अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, इसके अंदर चले जाएगा प्रोडक्ट में। और जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स का यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये बेसिक सा जो हमारे पास एक रिएक्शन था, ये रिएक्शन आप सभी को पता होगा, जिसके अंदर जो हमारा ए नॉट का वैल्यू था, ओके, वो ए नॉट का वैल्यू क्या था हमारा, बड़ा था किससे, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए से। अभी अगर आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे दूर कर देता हूँ। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जब टाइम आपका जीरो है यानी कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपका ए का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो पूरा 100% होगा, ठीक है। इसके लिए ये 100% हो गया। जब यहाँ पे टाइम आपने T1 लगाया, तब यहाँ पे जो आपका एक्स का कॉन्सेंट्रेशन बना है वो आपका पूरा 100 का 100% तो आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, कुछ अमाउंट होगा, 40% होगा, 60% होगा। ओके, इसके लिए यहाँ पे ये तो 100% है, तो इसके लिए यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे ए नॉट से छोटा होगा, कम होगा। ओके, ये आपने यहाँ पे देखा। अभी यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर हमने किया था, फर्स्ट ऑर्डर हमने किया था जीरो, सबसे पहले हमने क्या किया था, जीरो ऑर्डर देखा था। ओके, तो जीरो ऑर्डर हमने देखा था लेक्चर नंबर 3 में। तो जीरो ऑर्डर का जो फॉर्मूला था हमारा रेट लॉ का, ओके, रेट लॉ एक्सप्रेशन का, वो क्या था हमारा, ए नॉट, ओके, इज इक्वल टू ए प्लस आपका के टी था। ओके, ये हमारा जीरो ऑर्डर का था। उसके बाद हमने किया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला था, अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही इसको बहुत ज्यादा पढ़ा है, और मैंने कहा भी था कि अगर आपको कोई भी, चाहे आपका जीरो ऑर्डर होने दो, फर्स्ट ऑर्डर होने दो, या फिर आपका यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर होने दो, ठीक है, आप सभी के लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ एक्सप्रेशन हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, जिसका रेट लॉ एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या था, एल एन का ए नॉट, ओके, इज इक्वल टू आपका एल एन का ए प्लस आपका के टी। आपने क्या किया, सिर्फ इसके अंदर एल एन वैल्यू लगाई, ठीक है। और एल एन की वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है, वो भी यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि एल एन क्या होता है। एल एन होता है आपका 2.303 मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉग, और लॉग का जो भी आपका वैल्यू होगा यहाँ पे एक्स हो वाई हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जो भी आप लॉग लेना चाहते हो, एल एन लेना चाहते हो, उसकी वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर लॉग को, एल एन को अगर लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये वाला आप वैल्यू यहाँ पे ऐड करके, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो इसका यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन है, उसका जो फॉर्मूला है वो है आपका 1/a, ओके, इज इक्वल टू 1/a नॉट प्लस आपका के टी, ठीक है। ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन है।
तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या हाईलाइट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है और क्या चीजें यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका होता है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, वो सबसे पहला पॉइंट होता है आपका काइनेटिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे बारीकी। तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, चाहे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, सेकेंड और इसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो या फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो, इसका जो फॉर्मूला है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन का किस तरीके से लिखते हैं। ओके, अभी यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है वो है आपका काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने किसका इस्तेमाल किया था, रेट लॉ एक्सप्रेशन का। ओके, अभी मुझे बताओ कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ओके, इंटी अभी यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, वो हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था लास्ट वाले स्लाइड के अंदर, वो फॉर्मूला क्या था आपका, 1/a इज इक्वल टू 1/a नॉट। ओके, प्लस आपका के टी। अभी मुझे बताओ यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो आपको प्रूव भी तो करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला असली में सही है या नहीं है। ओके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जो आपको फॉर्मूला दिया होता है, और चाहे आपका कोई भी, आपका फर्स्ट ऑर्डर होने दो, जीरो ऑर्डर होने दो, हमने सब में प्रूफ किया है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक्स। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग काइनेटिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। ओके, तो कंसिडर और रिएक्शन, और यहाँ पे जो रिएक्शन कंसिडर करेंगे इसी रिएक्शन के बेस के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको प्रूफ करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आपका ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अभी इसका जो आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है, क्या आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, बिल्कुल आप लिख सकते हो, बिल्कुल मुझे आता है। ठीक है, अभी आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी। तो इसका रेट, अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट साइड है, इज इक्वल टू प्लस आपका डी पी अपॉन डी टी। ओके, इज इक्वल टू आपका के कांस्टेंट और यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे आपका सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सेकंड आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही चेंज है आपके सब में। आपका जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे जीरो, फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट वहां पे, और सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे सेकंड। ओके, तो ये जो कॉमन सी चीजें हैं वो आपको पता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप किसको भी कंपेयर कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ एक चीजों को कंपेयर करना है, आप किसी को भी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। हमने क्या किया है, यहाँ पे जो डी ए है, ओके, माइनस डी ए अपॉन डी टी है, उसको कंपेयर किया हमने के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का यहाँ पे 2। ओके, अभी मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी है, ओके, और dt की जगह क्या मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस डी ए अपॉन ए का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और यहाँ पे आपका पावर में 2 है, इज इक्वल टू के है, यहाँ पे ये डिवाइड है, इस साइड में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजों को आपको करना है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन लेते हैं। ओके, तो अगर हम इंटीग्रेशन यहाँ पे लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ओके, तो दोनों साइड में अगर हम इंटीग्रेशन लिखते हैं तो कैसा हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। ओके, अभी मुझे बताओ कि जो आपका डी ए अपॉन डी टी है उसका लिमिट क्या होगा, उसका लिमिट होगा, अगर आपका टाइम ये अगर आपका, और अगर आपने टाइम जीरो रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए नॉट। अगर टाइम को आपने बढ़ाया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। ओके, अगर आपने टाइम जीरो रखा है तो यहाँ पे जीरो, और टाइम को अगर आपने टी1 रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ओके, तो ये क्या है, आपका लिमिट है, जिसको आप, आई होप कि आपको लिमिट डालनी आती है और लिमिट को सॉल्व करने भी आता होगा।
ओके। अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वाले जितने भी यहाँ पे दोनों आपको दिए हैं वो दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर दोनों को यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास। ओके, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे dt नहीं है। ओके, इस चीज को मैं क्या करता हूँ करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका क्या था, ए स्क्वायर था। ठीक है, हमने क्या किया था, ए स्क्वायर से इसको रिप्लेस कर दिया था, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 1/a का स्क्वायर क्या होता है आपका, वो सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद डी ए का वैल्यू क्या होता है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ओके, तभी आप जाके क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। और इंटीग्रेशन के लिए आपको थोड़े से जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ओके, यहां से क्या करते हैं हम, जो डी 1/a का स्क्वायर है उसको हम क्या करते हैं a-2 का स्क्वायर इस तरीके से लिखते हैं। और डी ए का यहाँ पे जो ये आएगा इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे डी ए। ओके, उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ के हमने बाहर निकाला, ये आ जाएगा आपका डी टी। ओके, यहाँ पे आपका 0 से टी तक लिमिट है, यहाँ पे आपका ए नॉट से ए तक लिमिट है। ओके, अभी इस चीज को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से इंटीग्रेशन को हटा दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, यहाँ पे -2 + 1। ओके, उसके बाद -2 + 1 इस तरीके से हम लिखते हैं। ओके, और यहाँ पे अभी इसको लिमिट अगर हम लोग देंगे तो लिमिट में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका ए नॉट टू ए। ओके, इज इक्वल टू आपका के टी, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ के और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का टी। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको जो इंटीग्रेशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, आपके पास क्या हो रहा है, एक इक्वेशन ये बन रहा है। ठीक है, ए बन रहा है। अभी -2 + 1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -1 हो जाएगा। ओके, डिवाइड में क्या हो जाएगा, -2 + 1 ये हो जाएगा आपका -1। ओके, ये आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे इसका जो लिमिट है वो भी आपको दिया है ए नॉट से आपका ए तक। ओके, इज इक्वल टू आपका के टी। अभी इस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ से अगर मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a -1। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका के टी। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे लिमिट दे सकते हो, आप लिमिट क्या है आपका ए नॉट से ए तक। ठीक है, ये हो गया। अगर आपका लिमिट है तो लिमिट को अगर आपको यहाँ पे करना है तो आप कैसे लिखते हो, डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखते हो यहाँ पे ए। ओके, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, a - a0 आप लिखते हो। ठीक है, ये आप आसानी से लिखते हो इज इक्वल टू के टी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों क्या है, इनवर्स में है। ओके, इनवर्स में होने के कारण ये कैसे हो जाएंगे, आपका 1/a हो जाएगा, यहाँ पे आपका -1/a0 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका के टी। और सिर्फ आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 1/a की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/a0 माइनस का प्लस इज इक्वल प्लस आपका ई के टी। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है आप मैच कर सकते हो जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ दिया है। ओके, और यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है दोनों क्या है, सेम है। ओके, और ये आपका लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी फॉर्मूले को किस तरीके से डिराइव करते हो, चाहे आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन होने दो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होने दो, अगर आप एन पे भी जाओगे तो एन पे भी आपको सेम ऐसे ही सारी चीजों को देखना पड़ेगा और सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला है, वो है आपका 1/a इज इक्वल टू 1/a0 प्लस आपका के टी। अगर आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, जो पूरा आपने पिछले वाला स्टेप किया था वो सेम स्टेप यहाँ पे भी आपको आएगा। ओके, अभी यहाँ पे सिर्फ आपको के की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है जो है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा, यहाँ पे आपका -1/a0 आ जाएगा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे के टी आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो t है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 1/t। ओके, ये हो गया, ब्रैकेट के अंदर 1/a माइनस आपका 1/a0, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया और इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना आपको, ये वैल्यू होती है आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन की, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ कांस्टेंट की यानी के की वैल्यू क्या कर रहे हो, आप फाइंड कर रहे हो। ओके, और इसके ऊपर आपको ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम आप कैसे निकालोगे। ओके, जैसे अकॉर्डिंग टू आपका यहाँ पे
आपको सभी चीजें क्या करनी होगी, इंटीग्रेटेड अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, ओके, उसी का इस्तेमाल करना है आपको। और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, 1/a इज इक्वल टू 1/a नॉट, ओके, प्लस आपका kt। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है बेसिक सा। अभी इसके अंदर अगर आपको यहाँ पे रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखना है, तो टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम को क्या करोगे आप, इस साइड शिफ्ट कर दोगे। ओके, तो ये 1/a हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आपका यहाँ पे kt हो जाएगा, प्लस आपका 1/a0 हो जाएगा। ओके, ये आपने किया। अभी इसको आप क्या, इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे आपने इस फॉर्मूले में आपने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट किया, जिसके अंदर जो y इंटरसेप है वो क्या है आपका 1/a है। ओके, x क्या है आपका, x इंटरसेप है आपका टाइम, ठीक है, m क्या है जो स्लोप है आपका, वो क्या है आपका पॉजिटिव k है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो ये है c जो आपका लास्ट इंटरसेप है वो क्या है आपका 1/a0 है। ओके, और इसके बेसिस पे क्या आप ग्राफ यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, ग्राफ यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कैसा आएगा आपका, यहाँ पे आपका ओरिजिन क्या है सबसे पहले वो देखना है। तो ओरिजिन क्या है आपका 1/, ओके, 1/a0 है। ठीक है, एक्स पे क्या है आपका टाइम है, वाई पे क्या है आपका 1/a है। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस। अभी आपको देखना है स्लोप, तो स्लोप क्या है यहाँ पे आपका पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी पॉजिटिव जा सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं इसको नीचे थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ताकि आपका जो पॉजिटिव स्लोप आए वो बहुत अच्छा आए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना लेके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं जो है आपका 1/a0 की वैल्यू, और यहाँ से जो स्लोप है वो क्या होगा, इस तरीके से आगे इंक्रीज होगा। ठीक है, और ये आपका स्लोप है m इज इक्वल टू के। ओके, और ये जो आपका बचा हुआ है पार्ट है वो क्या है आपका 1/a0 है। ओके, तो आई होप कि आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो भी आपको ग्राफ दिया जाता है, सिंपल सी बात है कि आपको हर एक ग्राफ का, चाहे आपका सेकेंड ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, आपको उसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। वो आप कहीं पे भी लिख लो, आप उसके स्टिकी नोट्स बना के आप अपने बुक में क्या करो, उसको चिपका लो, ताकि आपको वो सारी चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका टाइप है, नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर पूछा है आपको रिलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द रेट कांस्टेंट। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और रेट कांस्टेंट है, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो ये बहुत इजी है, इसमें भी हम क्या करेंगे, जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, ओके, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1/a इज इक्वल टू 1/a0 प्लस आपका kt। ओके, ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का आपके पास फॉर्मूला है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, कंसीडर और रिएक्शन। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा एक जो रिएक्शन है उसको कंसीडर किया, जिसके अंदर रिएक्शन क्या हो रहा है आपका, ये आपका रिएक्टेंट है, जिससे आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे अगर हमने टाइम को जीरो रखा तो ऑफकोर्स आपका ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, a0 आ जाएगी। अगर हमने टाइम को थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आपका a0 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे x का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि क्या मैं यहाँ पे इस चीज को रिप्लेस कर सकता हूँ, जैसे आपका a0 है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा जो a0 है, a0 को क्या मैं यहाँ पे a लिख के यहाँ पे बता सकती हूँ, यहाँ पे सारी चीजों को a0 को a से क्या रिप्लेस कर सकती हूँ। तो ऐसा कर सकते हो आप a की जगह b भी ले सकते हो, जिससे आपका जो वैल्यू है वो उस टर्म में आएगा। तो उस चीज का आपको बिल्कुल भी ये नहीं रखना है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो, आप a0 के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे a1 भी a भी रख सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपका 1/, यहाँ पे आपका 1/a है, और a की वैल्यू क्या है आपके पास, a0 माइनस एक्स है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद इज इक्वल टू 1/, जो वैल्यू है यहाँ पे a0 है, a0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे a है, प्लस आपका क्या है kt। ओके, अभी क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका कैसा आ जाएगा, यहाँ पे
कि जो आपका 1/a0 है, a0 की जगह a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 1/a प्लस आपका के टी। अभी हम क्या करते हैं, इस चीज को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो 1/a माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1/a इज इक्वल टू आपका के टी। ओके, तो यहाँ तक आपको आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम क्या करते हैं, ये दोनों पार्ट का एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पे a माइनस आपका a माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a और a माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू आपकी आती है अगर आप एलसीएम निकालते हो दोनों चीजों का। ओके, यहाँ पे आपको पता है कि a नॉट की जो वैल्यू हमने क्या रखी है, a रखी है। अभी यहाँ से आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसा आ जाएगा, a माइनस ए प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद a माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका के टी आ जाएगा। यहाँ से a और यहाँ से a क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा आपके पास x, और नीचे क्या बचेगा आपके पास a माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका के टी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो के टी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ पे आपकी x अपॉन ए माइनस एक्स आ गई। ओके, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये आपने क्या किया है, a को आप क्या करो, यहाँ पे आप भेज दो। ओके, अगर आपने a को वहां भेज दिया तो ये जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, a के टी। ओके, इज इक्वल टू आपका x अपॉन यहाँ पे आपका a माइनस एक्स। ओके, इस तरीके से क्या होगा आपका यहाँ पे जो इक्वेशन है, ओके, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा फॉर द प्रोडक्ट एंड द रेट कांस्टेंट का जो यहाँ पे रिलेशन है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमने बहुत सिंपल से स्टेप में ये सारी चीजें हमने क्या की, यहाँ पे फाइंड करके आपको दिखा दी। अभी अगर इसके ऊपर कोई ग्राफ पूछ ले आपको प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का, ओके, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, तो आप कैसे निकालोगे। आपके पास सिर्फ इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला है फॉर द सेकेंड ऑर्डर। वो क्या है आपके पास, 1/a इज इक्वल टू 1/a0 प्लस आपका के टी। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, एक रिएक्शन हमने लिया है जो है आपका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, अगर टाइम जीरो है तो इसके अंदर आपका जो रिएक्टेंट होगा ए नॉट होगा और प्रोडक्ट आपका कुछ नहीं होगा। ओके, अगर टाइम यहाँ पे टी1 है तो आपका यहाँ पे जो ए होगा, ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, ए नॉट माइनस एक्स होगी। और जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है वो क्या होगा आपका एक्स कॉन्सेंट्रेशन होगा। ओके, ये आपको समझ गया। अभी यहाँ पे आप ये चीजें कर सकते हो ग्राफ के लिए कि आपके पास क्या है, सपोज 1/a है। ओके, इज इक्वल टू आपके पास 1/a0 है, प्लस आपके पास क्या है, के टी है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो a है, ओके, a की जगह a0 की जगह हम क्या करते हैं, a से रिप्लेस कर देते हैं सारी चीजों को। ओके, अभी स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, ये सारी चीजों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास क्या है, 1/a है और a की वैल्यू क्या है आपके पास, a0 माइनस एक्स है, ठीक है। इज इक्वल टू आपके पास 1/a0 है, a0 की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास a है, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। ओके, ये आपको पता है, ये हमने लास्ट वाले प्रीवियस वाले वीडियो में भी, प्रीवियस वाले स्लाइड में भी हमने किया है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको लेना है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये आपका ए है। ओके, यहाँ पे आपका ए ये आपका इस साइड अगर आप लोगे यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वैल्यू आपका ए माइनस एक्स आ जाएगा अगर आपने उसको सॉल्व किया, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी नीचे डिवाइडेड बाय वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी ए माइनस एक्स, ओके, इज इक्वल टू आपका के टी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, इसमें a और ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका +3/a माइनस 3 बचेगा आपका, इज इक्वल टू आपका के टी। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो के टी है, ओके, उसको एज इट इज रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आपका के टी। अभी मुझे बताओ कि केटी के आगे अगर मैं +0 करता हूं तो क्या इसके अंदर कुछ चीजें रॉन्ग है, केटी +0 करूंगा तो भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, केटी ही आएगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है। ओके, और इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा रिएक्शन है, ओके, ये हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो है आपका y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, यहाँ पे अभी आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आप सी में आपका क्या हो गया, पूरा जो ओवरऑल रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे मिल गया। ओके, जिसके अंदर y की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 3/a
ए माइनस एक्स है। ओके, ये आपके पास है। और सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे x होगा। तो इस चीज को आप क्या करो, करेक्ट कर लो, यहाँ पे आपका x है। ठीक है, हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है। ओके, ये आएगा आपके वैल्यू। और उसके बाद आपका जो m है, m क्या है, आपका स्लोप है जो है आपका पॉजिटिव के। उसके बाद जो आपका t है वो क्या है, आपका टाइम है जो है आपका x एक्सिस पे। ओके, c क्या है आपका, यहाँ पे ये है आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, या फिर आपका जो इंटरसेक्शन है वो आप कह सकते हो यहाँ पे, ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन है। ओके, अभी यहाँ पे इसको लेके, ये सारी जानकारियों को लेके हम क्या करते हैं, ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। ओके, अभी ग्राफ में क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे अगर वाई पे देखोगे तो क्या है आपका एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है। ठीक है, और वहां अगर आप एक्स पे देखोगे तो क्या है आपका टाइम है। और यहाँ पे जो ओरिजिन है वो क्या है आपका जीरो है। तो जीरो से क्या होगा, यहाँ पे आपका जो एक पॉजिटिव यहाँ पे जो स्लोप है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू पॉजिटिव के, और m क्या है आपका स्लोप है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ग्राफ निकाल सकते हो। आप हर चीज का ग्राफ निकाल सकते हो, हर एक ऑर्डर का यहाँ पे आपको ग्राफ निकाल सकते हो, बहुत इजी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो टर्म है वो है आपका हाफ लाइफ का। और ये टर्म बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका टाइम आता है ना, उस टाइम को आपको क्या करना है, हाफ कर देना है। ठीक है, अगर आपका टाइम हाफ है तो रिएक्टेंट भी क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ए नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, ये सिर्फ अगर आपने दो बातें अगर ध्यान रखी है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, आपको पता है जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वो क्या है आपके पास 1 अपॉन ए है। ओके, इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन ए नॉट है, प्लस आपका क्या है, के टी है। ओके, ये आपका, अगर आप पहला इक्वेशन इसको आप समझते हो तो पहले इक्वेशन को आप क्या करो, सॉल्व करो, सिंपल सी बात है। आपके पास 1 अपॉन ए है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 1 अपॉन ए नॉट है, तो ए नॉट की जगह आप क्या लिखोगे, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे, प्लस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे के टी आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो आपका स्टोइशियोमेट्री में है उसको हम ऊपर लाते हैं। तो स्टोइशियोमेट्री को अगर आप ऊपर लाते हो तो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए नॉट, ये हो जाएगा, प्लस आपका के टी हो जाएगा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपका 1 अपॉन ए माइनस का आपका 2 अपॉन यहाँ पे आपका ए नॉट आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका के टी। अभी अगर इसका हम लोग ने एलसीएम लिया तो सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम बहुत इजी है, इसके अंदर आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ओके, इसका आप एलसीएम बहुत आसानी से ले सकते हो। आप चाहो तो आप 1 अपॉन ए को शिफ्ट भी कर सकते हो दूसरे साइड। ओके, और आपको पता है अगर आपने 1 अपॉन ए को शिफ्ट किया दूसरे साइड तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आपको इतना तो पता चल गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, आपका जो 2 माइनस 1 है अपॉन ए नॉट है, ये आपका वैल्यू यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व किया तो एलसीएम निकाला तो ठीक है, इज इक्वल टू आपका के टी आएगा। ओके, अभी यहाँ पे के टी की जगह क्या है, टी 1 अपॉन 2 है यानी हाफ है, इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। आप पहले भी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं पे भी आप कर सकते हो, आपको जैसा लगता है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टाइम 1 अपॉन 2। ओके, ये वैल्यू आ गई। अभी सिर्फ अगर आपको टाइम 1 अपॉन 2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है जो है आपका हाफ टाइम, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन ए नॉट के आएगी। ओके, तो ये जो आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया है वो फॉर्मूला क्या है आपका, हाफ लाइफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अभी मुझे बताओ कि ये जो फॉर्मूला है क्या आपको हार्ड लग रहा है देखने में, मुझे तो बिल्कुल हार्ड नहीं लग रहा है कि आपको इसके अंदर कोई तकलीफ होगी या फिर कोई तकलीफ होनी चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। ओके, और बहुत से जो बच्चे हैं उनका सवाल था कि जो पी वाई क्यू क्वेश्चन है वो कहाँ मिलेंगे हमें और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी को मैं कह देता हूँ, आपको हर संडे को आपको जितना भी पी वाई क्यू होगा, जितना भी हम लोग करवाएंगे आपको पूरे वीक में, जितना भी आपका लेक्चर होगा, जितना भी आप वीडियो अपलोड होगा, वो सारे के सारे वीडियो का आपको जो पी वाई क्यू इक्वेशन है या फिर जो आपका डीपीपी है यानी प्रैक्टिस पेपर है आपका, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, विथ आंसर। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे कमाल के जो वीडियो है
आपके लिए हम लाते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।